जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, यानी द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x + 1। ये जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है सामने बोर्ड पे, ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ये जो बहुपद दिखाई दे रहा है, इस बहुपद में अधिकतम पावर कितनी है? 2। जो चर है उसके अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। ये जो x है ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है, यानी चर होता है। और जो 1 है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी ये जो बहुपद है x² + x + 1, इस बहुपद में जो चर दिखाई दे रहे हैं, यानी जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, उस वेरिएबल के अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। अधिकतम पावर कितनी है? 2। जब अधिकतम पावर कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब उसका अधिकतर पावर 2 दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है क्या? द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। और इस द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी जो मानक रूप होता है, मानक रूप वो क्या होता है? ax² + bx + c। ये क्या होता है? इसका मानक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसका? द्विघात बहुपद का। ओके, जहाँ ये क्या होता है? a b c क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। ओके, वास्तविक नंबर। ऐसा ये हम जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ax² + bx + c के रूप अगर कोई पॉलिनोमियल होता है तो वो होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप ना। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ये x² + x + 1, ये वाला फॉर्म में आ रहा ना। यस। यहाँ पे पूछना है तो हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे पूछना है तो हम क्या दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो x² है ये भी x² है। अच्छा, x² ये किसका गुणांक दिखाई दे रहा है? 1 का दिखाई दे रहा है ना। यानी यहाँ से हम a बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और b बराबर निकालना चाहेंगे तो कितना मिलेगा? 1। b बराबर भी 1 मिलेगा। एंड c बराबर कितना मिलेगा? 1। c बराबर भी 1 मिलेगा ना। तो ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब हम समझेंगे अभी तक जितनी भी बातें हो रहा था वो किसके बारे में? द्विघात बहुपद के बारे में। लेकिन मेरा जो चैप्टर है क्या है? द्विघात समीकरण है ना। तो अब हम देखते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण होता है क्या है ना। द्विघात
सबसे पहले ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या होता है ना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप भी इसे कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यही ना हम लोग पढ़े हैं। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप। जब द्विघात बहुपद के मानक रूप में उसके इक्वल में अगर 0 लगा दिया जाता है, ध्यान से सुनना, जब द्विघात बहुपद के मानक रूप के बराबर 0 कर दिया जाता है तो वो किसका मानक रूप बन जाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप बन जाता है। यानी हम जान चुके कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 ना। जब कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई दे और उस पॉलिनोमियल के अधिकतम पावर 2 हो और उसके इक्वल में 0 हो तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ये कर सकते हैं उसी टाइप का x² प्लस x प्लस 1, जब तक इक्वल टू में 0 नहीं देंगे तब तक ये द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं होगा ना। बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप, याद रहेगा।